ये कहानी शुरू होती है मंगोलिया के रेगिस्तान से, जो ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर एक कंपनी आई होती है जो यहाँ पर तेल निकालना चाहती है, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन गलत होती है। यहाँ पर कोई तेल नहीं हो रहा और ये सब के सब वापस जा रहे हैं और इन सब को वापस ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा गया है जिसके पायलट का नेम फ्रैंक होता है और उनके साथ उनका को पायलट भी होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर जितना भी सामान है और जितने भी एम्प्लॉय या वर्कर हैं उन सब को यहाँ से लेकर बीजिंग जाएंगे। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं और बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं और तब ही इस रेगिस्तान में तूफान आना शुरू हो जाता है। फ्रैंक का को पायलट कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर हम वापस गए तो हमें फ्यूल के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा फ्लाई करने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है और इसमें कितना वक्त लगेगा हमें नहीं पता, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। और फ्रैंक अपने प्लेन को और ज्यादा ऊपर ले जाता है ताकि वो इस रेत के तूफान से निकल पाए, लेकिन यहाँ पर इनका प्लेन ओवरलोडेड होता है और ये तूफान में फंस जाते हैं और साथ ही साथ ये रेडियो से हेल्प करने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तब ही रेत की वजह से इनका एक इंजन खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए प्लेन को नीचे उतारना शुरू करते हैं, लेकिन ये लैंडिंग इतनी आसान नहीं थी क्योंकि उसे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था और जैसे ही प्लेन और नीचे होता है तो इनके प्लेन का पिछला हिस्सा रेत की एक चट्टान से टकराता है, जिस वजह से पीछे का दरवाजा ओपन हो जाता है। इनमें से एक पैसेंजर उड़ जाता है और इसकी मौत हो जाती है और अब इनका प्लेन घिसकता हुआ बहुत आगे तक जाता है और जब प्लेन रुकता है तो ये देखते हैं कि दो और पैसेंजर मर चुके हैं, लेकिन ये अभी भी बाहर नहीं जा सके क्योंकि बाहर तूफान चल रहा है। और जब तूफान थमता है तो दिखाया जाता है कि इनका पूरा प्लेन रेत के अंदर दफन हो चुका है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रेत वहां से उड़कर हट जाती है और इनका प्लेन फिर से विजिबल हो जाता है। ये सब के सब बाहर आते हैं और अपने खाने पीने की सप्लाई चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके पास एक मंथ की खाने पीने की सप्लाई है। इनमें से एक आदमी होता है जो कहता है कि मैं चल कर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। दरअसल इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 200 मील का सफर तय करना होगा। अब ये मंगोलिया में नहीं है बल्कि चाइना में कहीं है, लेकिन इन्हें अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं होती और ना ही इनका रेडियो काम कर रहा होता है। वो आदमी जो यहाँ से चलकर निकलना चाहता है वो कहता है कि मैंने मैराथन किया हुआ है, मैं यहाँ से निकल कर जा सकता हूँ। उसे बताया जाता है कि ये जुलाई का मंथ है। रेगिस्तान में जुलाई के मंथ में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। अगर आप एक गिलास पानी पियोगे तो चंद ही मिनटों में आपके बदन से पसीना बनकर 10 गिलास पानी निकल जाएगा। वो कहता है कि मैं सिर्फ रात को सफर करूंगा। उसे बताया जाता है कि तुम्हें रास्ता पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वो मैग्नेटिक है और तुम्हारा कंपास कभी भी काम नहीं करेगा, इसलिए तुम गोल गोल घूम कर बार बार एक ही जगह पर आ जाओगे। और उसको समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से इस वक्त अकेला नहीं निकल सका। और अब उसी रात को जब सब के सब प्लेन के अंदर सो रहे होते हैं तो वहाँ तूफान चल रहा होता है और तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम डेविस होता है वो बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पाँव पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से वो रेत से रिड़ता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है। तूफान में उसे चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आता और वो रास्ता भटक जाता है। हालांकि वो हेल्प के लिए चिल्लाता भी है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सुबह जब सब उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एक साथी डेविस गायब हो गया है। उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाता क्योंकि वो रेत के अंदर दफन हो चुका है। इस बात से सब परेशान होते हैं। इनमें से एक लेडी होती है, वो पायलट फ्रैंक के पास आती है और वो फ्रैंक से पूछती है कि हमें यहाँ कोई बचाने के लिए आएगा, इसके कितने % चांसेस हैं। फ्रैंक कहता है कि यही कोई 5%, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच हैं। हमारे पास पानी और खाना बहुत कम है। इतने कम पानी और खाने के साथ अगर हमने चलना शुरू किया तो ये खाना सब का सब 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा और हम में से कोई नहीं बच पाएगा। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि कोई हमें ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। मैं फिर भी यहाँ पर इंतजार करने को तरजीह दूंगा। वहीं बाहर जो लोग होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी उम्मीदें टूटना शुरू हो जाती हैं कि उन्हें यहाँ पर कोई लेने के लिए आएगा। इसलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और वो अपने साथ कुछ पानी भी ले जा रहे होते हैं। और तब ही फ्रैंक कहता है कि यहाँ से पानी कोई नहीं ले जाएगा और पानी की वजह से इनके बीच में हाथापाई
हाथापाई होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से पानी गिर जाता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एलियट होता है। वो इनके पास आता है। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सब की जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम इस प्लेन को रिबिल्ड करके एक दूसरा प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो। एलियट कहता है कि मैं प्लेन डिजाइन किया करता था। दरअसल एलियट के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि वो उस कंपनी के साथ काम नहीं करता जो मंगोलिया में तेल निकाल रही थी। वो एक दिन उस कंपनी में आया और उसके बाद पिछले 2 सालों से उन्हीं के साथ था। और यहाँ पर एलियट के बारे में जानने के बाद सब शौक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उनके अंदर एक उम्मीद भी है और वो सब तैयार हो जाते हैं कि वो इस प्लेन को दोबारा मरम्मत करेंगे। लेकिन फ्रैंक उनकी बातों पर इत्तेफाक नहीं करता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो इसलिए साफ साफ मना कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इनमें से एक, जिसका नाम जिम्स होता है, वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जो लेडी होती है वो उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है। फ्रैंक उसे रोकता हुआ कहता है कि मैं जाऊंगा और फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उन पहाड़ियों तक पहुंच जाता है जिन पर इनके प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था और प्लेन से एक आदमी गिर गया था। उस आदमी की डेड बॉडी अभी वहाँ पर होती है, बट उसके बदन पर उसके कपड़े नहीं होते। वहाँ पर कुछ गोलियों के होल भी होते हैं। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान होता है और तभी वहाँ से जेम्स आता है। जेम्स कहता है कि हमसे पहले भी कोई यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर अपनी घड़ी लेने के लिए आया था जो मैं इस आदमी से जुए में हार गया था, बट अब उसके हाथ में ये घड़ी नहीं है। इसलिए वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तान के स्मगलर आए थे जो इसके साथी के हाथ से घड़ी ले गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर गोलियों के होल भी होते हैं, क्योंकि उन स्मगलर्स ने इनके साथी के जिस्म पर गोलियां चलाकर अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस की होती है। फ्रैंक जिम्स को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन जिम्स मना कर देता है। वो कहता है कि तुम दोबारा प्लेन क्यों नहीं बनाना चाहते। फ्रैंक कहता है कि मैं उन्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिम्स कहता है कि इस दुनिया में हर कोई प्यार चाहता है। अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सके तो हमें उसे उम्मीद देनी चाहिए। अगर हम उसे उम्मीद भी नहीं दे सके तो उसे वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। जेम्स की बातें सुनने के बाद फ्रैंक इन लोगों का प्लेन बनाने में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, बावजूद इसके कि उसे पूरा यकीन है कि प्लेन नहीं बन सका। ये दोनों के दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सब इनके बाकी साथी हैं और अब ये सब मिलकर प्लेन बनाना शुरू कर देते हैं। ये दिन में काम नहीं करते क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए पूरी रात काम करते हैं। लेकिन इनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब एक दिन रात को इनका वो फ्यूल जो इन्होंने आग जलाने के लिए और जनरेटर चलाने के लिए रखा होता है, वेल्डिंग करते हुए उस पर चिंगारियां गिर जाती हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन इनका सारे का सारा फ्यूल बर्बाद हो जाता है। अब उनके पास उतना ही फ्यूल बचा है जिस फ्यूल से वो यहाँ से निकल सकते हैं। वो इस फ्यूल को यूज नहीं कर सकते, इसलिए अब इन्हें रात में नहीं बल्कि दिन में काम करना होगा। और दिन में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते। ये दिन में काम करना शुरू कर देते हैं और इन्होंने जो प्लेन को रिबिल्ड किया होता है उसमें इन्होंने एक विंग को जोड़ना होता है और इनके पास एक ही मौका है। अगर ये विंग नीचे गिर गया तो ये कभी भी ऊपर नहीं आ सका, क्योंकि इनके पास इतने बड़े सामान को उठाने के लिए कोई भी क्रेन नहीं है और ये उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब ही वो जंजीर टूट जाती है जिससे इन्होंने उस विंग को पकड़ा होता है। वो विंग बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ घिस जाता है और वो सीधा प्लेन से टकराता है, जिसके बाद सब परेशान हो जाते हैं। प्लेन के अंदर पहले से इनका एक आदमी होता है जिसने उस विंग को एक बोल्ट से जोड़ना है और तब ही वो बाहर आता है। वो कहता है कि मैंने कर दिया। दरअसल जंजीर टूटने के बाद विंग जब फिसल कर नीचे जमीन की तरफ गया था तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर गया था जहां पर उसे जाना था। और इस विंग के जुड़ने के बाद इनके प्लेन का पूरा ढांचा तैयार हो चुका है और सबको उम्मीद है कि अब यहाँ से उड़कर निकल जाएंगे, इसलिए नाचना शुरू कर देते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ये रेत भी हटा रहे होते हैं ताकि ट्रैक तैयार कर सकें और यहाँ से निकल सकें। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। एक दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक तूफान भी आ जाता है जिसमें बहुत सारी बिजलियां गिरना शुरू हो जाती हैं और इनके प्लेन का जो विंग है उसके अंदर फ्यूल है, इसलिए सब वहां से भाग कर उससे दूर हो जाते हैं
लेकिन एलियट वहाँ से नहीं जाता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस प्लेन को नहीं खोना चाहता। और जब उसके ऊपर बिजली गिरने वाली होती है तभी फ्रैंक उसे पकड़कर वहाँ से कूद जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है क्योंकि अगर एलियट को कुछ हो गया तो इनमें से कोई भी नहीं है जो इस प्लेन को दोबारा बना सके। ये इस प्लेन का नेम फिनिक्स रखे हैं, लेकिन इन्हें अभी भी फिनिक्स यानी कि अपने प्लेन पर बहुत सारा काम करना है। आहिस्ता आहिस्ता इनका पानी भी खत्म हो रहा है। एक रात को ये रेत की चट्टान से देखते हैं कि इनसे काफी दूर कुछ लोग हैं जो टेंट लगाकर वहाँ पर सो रहे हैं। दरअसल ये सब स्मगलर हैं, हथियारों के सप्लायर हैं जो इस रेगिस्तान के रास्ते से हथियारों की सप्लाई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पीने के पानी के लिए हेल्प मांगनी चाहिए। हालांकि एलियट मना करता है, लेकिन फ्रैंक और उसका साथी वहां पर उन लोगों से पानी की हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। फ्रैंक और उसका साथी पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कोई खतरा हो तो वो पीछे से हमला कर दे। उनके पास गन भी होती है और जब वो उन स्मगलर से पानी की हेल्प मांगते हैं तो उन स्मगलर में से एक आदमी उनके आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका जो साथी होता है वो पीछे से इन पर गोलियां चला देते हैं और इनके आदमियों को मार देते हैं, लेकिन एक स्मगलर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि फ्रैंक के पास मौका था उसे पीछे से गोली मारने के लिए, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो जालिम नहीं है। यहाँ पर जेम्स इन मरे हुए स्मगलर में से एक स्मगलर के हाथ में अपनी घड़ी देखता है जो उसके उस दोस्त के पास थी जिसकी प्लेन से गिरकर मौत हो गई थी। यानी कि ये वही स्मगलर थे जो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। इन्हीं स्मगलर ने इनके मरे हुए साथी के ऊपर गोलियां चलाई थी और अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस की थी। यानी कि ये जालिम लोग हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। इन स्मगलर में से एक स्मगलर बच जाता है और वो जख्मी होता है और ये सब उसे अपने प्लेन के पास ले आते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसे मार देना चाहिए क्योंकि इसने इसके एक साथी को मार दिया, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना कर देता है। सबके बीच में बहस हो रही होती है और तभी एलियट उसे गोली मार देता है, जिस वजह से फ्रैंक और एलियट के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। एलियट फ्रैंक पर इल्जाम लगाता है कि तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं और तुम्हारी वजह से हमारे एक साथी की जान गई क्योंकि मैंने मना किया था, फिर भी तुम वहाँ पर पानी की हेल्प मांगने के लिए गए। और इस बात पर फ्रैंक को गुस्सा आता है। वो एलियट को एक मुक्का मारता है और अब एलियट इन सब से नाराज हो जाता है। उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो कहता है कि मैं अब प्लेन नहीं बनाऊंगा, मुझे जितना काम करना था मैंने कर लिया है। मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब आराम करते हो। यहाँ पर एक औरत इसके पास आती है और वो उसको कहती है कि हम आपके बगैर ये प्लेन नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं तब ही इस प्लेन को बनाऊंगा और सबको उससे रिक्वेस्ट करना पड़ती है, यहाँ तक कि फ्रैंक को भी। फ्रैंक कहता है कि तुम यहाँ के बॉस हो, प्लीज इस काम को खत्म करो और एलियट मान जाता है और एक बार फिर सब के सब प्लेन के काम को खत्म करने में जुट जाते हैं। एक दिन ये दूरबीन से देखते हैं कि जो स्मगलर यहाँ से भाग गया था अब वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच चुका है। वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे होते क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास हथियार हैं। दरअसल जो स्मगलर के हथियार थे अब वो इनके पास हैं, लेकिन स्मगलर को ये पता है कि इनके पीने का पानी और खाना बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और जब ये पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे तब वो इन पर हमला करेंगे। वहीं ये अब और भी जोरों शोर से काम करना शुरू कर देते हैं और इनका काम खत्म हो जाता है। और तब ही फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है, इसमें कई सारे प्लेन के मॉडल होते हैं और इन्हीं मॉडल को देखकर एलियट ने इस प्लेन का मॉडल बनाया होता है। यहाँ पर सबको ये पता चलता है कि एलियट जो प्लेन बनाता था दरअसल वो बच्चों के प्लेन थे। वो छोटे छोटे मॉडल बनाया करता था। हालांकि वो प्लेन उड़ने वाले हुआ करते थे, लेकिन आज तक उसने कभी भी बड़ा प्लेन नहीं बनाया। इस बात से सबको गुस्सा आ जाता है, खास तौर पर एलियन को, और वो एलियट के सर पर गन रख देता है। वो कहता है कि तुम इतने हफ्तों से हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये प्लेन कभी भी नहीं उड़ने वाला क्योंकि तुमने आज से पहले कभी भी उड़ने वाला इतना बड़ा प्लेन नहीं बनाया। एलियट को पूरा यकीन है। वो कहता है कि ये प्लेन उड़ेगा। हालांकि हम छोटे प्लेन बनाया करते थे, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाले हुआ करते थे, उनमें बैलेंस की ज्यादा जरूरत होती है। फ्रैंक एलियन को रोक देता है और
और तभी यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है और जब हवाएं तेज होती हैं, जो प्लेन इन्होंने इतने हफ्तों की मेहनत से बनाया होता है वो हवा में अपने आप ही हल्का हल्का उड़ना शुरू हो जाता है और ये देखकर सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन उड़ेगा। उनके दिल में जो उम्मीद खत्म हो चुकी थी एक बार फिर से जाग उठी है, लेकिन ये रेगिस्तान का तूफान है जिसकी वजह से प्लेन पूरी तरह से रेत में ढक जाता है। तूफान खत्म होने के बाद सबके सब परेशान होते हैं क्योंकि इन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि ये प्लेन इन सब को लेकर यहाँ से उड़ सकता है। लेकिन फ्रैंक कहता है कि हम सब ने इस प्लेन को मेहनत से बनाया है और ये हमें यहाँ से उड़ा कर ले जाएगा। और ये सब के सब प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचते हुए वहां तक ले जाते हैं जहाँ पर रेत नहीं होती और प्लेन को स्टार्ट करते हैं और प्लेन स्टार्ट होता है, लेकिन अगले ही लम्हे वो बंद हो जाता है। ये कई बार ट्राई करते हैं और फाइनली इनका प्लेन स्टार्ट हो जाता है। प्लेन के इंजन की आवाज सुनकर जो स्मगलर होते हैं वो इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो घोड़ों पर अपनी गन्स लेकर इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आ रही हैं। ये सब के सब प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग के साथ लटक जाते हैं। दरअसल इनके प्लेन का डिजाइन ऐसा होता है कि उसके अंदर बैठने के लिए किसी के लिए कोई जगह नहीं होती। इन्होंने एक बहुत बड़े हवाई जहाज से एक छोटा सा प्लेन बनाया है और अब इनका प्लेन रनवे पर आगे बढ़ना शुरू होता है और पीछे से स्मगलर इन पर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी कोई एक गोली नहीं लगती और तभी इनका रनवे खत्म हो जाता है और इनका प्लेन एक गहरी खाई में गिर जाता है। इन स्मगलर को लगता है कि ये सब मर गए हैं, लेकिन अगले ही लम्हे इनका फिनिक्स उसी खाई से ऊपर उठता है और वो आसमान में उड़ना शुरू कर देता है और ये सब के सब इससे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जो इतने हफ्तों से इन्होंने मेहनत की थी वो मेहनत इनकी कामयाब हो चुकी है। और इस तरह से ये मौत को मार देकर इस रेगिस्तान से जहाँ से निकलना नामुमकिन था वहाँ से निकल जाते हैं और एंड में इन सब की फोटोज दिखाई जाती हैं और ये सब के सब अपने खानदान के साथ अपने काम में खुश होते हैं। फ्रैंक और उसका को पायलट खुद की एयरलाइंस खोल लेते हैं जिसका नाम वो फिनिक्स रखते हैं और एलियट की फोटो एक मैगजीन में छपी है जिसमें क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा होता है कि नासा की नई उम्मीद, यानी कि अब वो नासा के लिए काम करता है। ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करती हैं कि इस फिल्म की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।